हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगी यदि क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट, पहले आपको मैं कॉन्ग्रुएंट का मतलब बता दूं क्या होता है। स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसी दो फिगर जो बिल्कुल साइज में, शेप में एक जैसी, बिल्कुल हूबहू एक जैसी हो, उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे कि हमारी ये बुक है, इस बुक के दो फेसेस हैं। पहला फेसेस ये वाला, दूसरा फेसेस ये वाला है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे पे इस तरीके से रख देता हूँ तो नीचे वाली जो साइड है ऊपर वाले के नज़र नहीं आती है। इन दो फिगर को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी कि ऐसी फिगर, और ज़रूरी नहीं है वो बुक की दो साइडें ही होंगी, वो कुछ भी हो सकती हैं। जैसे मैंने दो लाइन सेगमेंट खींच दी, जैसे कि लाइन ये ड्रॉ की, दूसरी लाइन ये ड्रॉ की, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी वाली भी 5 सेंटीमीटर की है, तब इनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अगर एक 5 की है दूसरी 6 की है तो दोनों का साइज़ कहाँ सेम हुआ? यानी दोनों का शेप, साइज़ बिल्कुल हूबहू एक जैसा होगा। यानी कि एक चीज़ को दूसरे के ऊपर रख दे तो पूरा पूरा ढक ले, उन्हें बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मैंने एक ये पेन लिया, एक ये पेन लिया, दोनों पेनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर वाले पेन ने नीचे वाले पेन को पूरा पूरा ढक लिया, तो इन दोनों फिगर को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। वहीं पर अगर मैं इस पेन की और इस पेन की बात करूं, अगर मैं इन दोनों को साथ में रखता हूं तो इसकी लंबाई तो बड़ी है, इसकी लंबाई छोटी है। ठीक है, अगर आगे से बराबर कर दूं तो पीछे से क्या दोनों छोटे बड़े हैं, तो इन दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसी फिगर दो, वो कोई भी हो सकती है, लाइन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, क्यूब, कुछ भी ऐसे शेप जो शेप में, साइज़ में एक जैसी होंगी उन्हें ही हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो यहाँ बात हो रही लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। तो मैंने क्या कहा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए? दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। 5 की है दूसरी 6 की है तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होंगी कब? जब उनकी लेंथ क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आंसर में जो फिलअप्स है हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा, दे हैव द सेम लेंथ, तभी जाके उनको कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है। बी पार्ट देखो, बोला है अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, वन हैज़ अ मेजर 70 डिग्री। अब कॉन्ग्रुएंट की बात कर दी तो बात की जाए, देखो एक 70 डिग्री है और कॉन्ग्रुएंट है। मैंने क्या कहा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की फोटोकॉपी, समझ लो। एक 70 डिग्री है तो डेफिनेटली दूसरा भी 70 डिग्री ही होगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अगर दोनों 70 डिग्री नहीं होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहला सकते। द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, दूसरा एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का ही होगा डेफिनेटली। क्लियर? सी पार्ट देखो, बोला है वैन वी राइट एंगल ए बराबर एंगल बी तो वी एक्चुअली मीन। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों में बीच में किसका निशाना है? इक्वल का निशाना है। तो इनका हकीकत का मतलब ये होता है कि अगर हम एंगल ए को नापेंगे और एंगल बी को नापेंगे तो दोनों की जो मेजरमेंट होगी, चाहे ये 70 का है तो 70 का होगा, ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा, ये 50 का तो ये भी 50 का होगा, दोनों की जो मेजरमेंट है वो क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। और मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम किसके साथ? एम के साथ, कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। सॉरी, मैंने इसको गलत लिख दिया। हाँ, मेजर ऑफ एंगल बी, दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इसको साइड में मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ। इसका फुल नेम क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल ए, और एम बी इसका मतलब होगा मेजर ऑफ एंगल बी। क्लियर? ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बोला गया है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर द कॉन्ग्रुएंट शेप। हमारी लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे एग्जांपल दो एग्जांपल दो जो कि कॉन्ग्रुएंट के एग्जांपल होते हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने सिंपल से क्या मतलब बताया? ऐसी दो फिगर जो बिल्कुल हूबहू एक जैसी हुई हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पेयर ऑफ ईयरिंग्स, यानी कि लेडीज़ या फिर लड़कियां जो अपने कानों में बुंदे पहनती, जो कानों के अंदर ईयरिंग पहनती हैं, वो दोनों बिल्कुल शेप, साइज़ के अंदर हूबहू एक जैसे होते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट के एग्जांपल होंगे। और भी ले सकते हो, जैसे कि पेजेस ऑफ सेम बुक, ये तो मैंने आपको शुरुआत के अंदर बता दिया था।
इस नोटबुक से दोनों के पेज बिल्कुल एक दूसरे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हमारे गॉगल्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो दोनों आँखों के पर जो लेंस लगे होते हैं दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जैसे कि साइकिल के पहिए होंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बस के आगे वाले पहिए दोनों, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पीछे वाले दोनों पहिए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ऐसी फिगर जो हूबहू सेम टू सेम एक दूसरे जैसी हो, उन्हें क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।